हेलो एवरीवन, मेरा नाम ईशमनीत सिंह और मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में 2 एंड 3 व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन का ट्रेनर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है CVT, जिसका नाम है कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम, जैसे हम स्टेप लेस ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, जो कि जनरली जो हमारे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले स्कूटर्स होते हैं या बाइक्स होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। सो आइए जानने के लिए चलते हैं लैब में। सो एवरीवन, अभी हम लैब में पहुंच चुके हैं। सो प्रैक्टिकली परफॉर्म करने से पहले हम देखते हैं कि CVT एक्चुअल में है क्या और वो कैसे काम करता है और गियर बॉक्स से वो कैसे अलग है। सो CVT को क्लियरली समझने के लिए हम इस डायग्राम की हेल्प लेंगे जो आपको विजिबल हो रहा है। सो CVT को समझने से पहले हम जानेंगे कि गियर बॉक्स कैसे काम करता है। गियर बॉक्स को हम स्टेप्ड ट्रांसमिशन भी बोल देते हैं। उसका कारण यह है कि उसमें जो गियर्स होते हैं उसके नंबर ऑफ टीथ फिक्स होने की वजह से जो गियर रेशियो हमें मिलती है वो फिक्स होती है। यानी कि अगर हमने कोई एक गियर या फर्स्ट गियर सपोज सेलेक्ट किया है तो उस पर नंबर ऑफ टीथ के हिसाब से मिलने वाली स्पीड और टॉर्क की रेंज जो है वो फिक्स रहेगी। अगर हमने पर्टिकुलर गियर के हिसाब से अगर स्पीड और टॉर्क की रेंज को बढ़ाना है या कम करना है तो उसके लिए हमें गियर्स को शिफ्ट करके फर्दर सेकंड या थर्ड गियर पर मूव करना पड़ेगा। सो इस हिसाब से फर्दर स्पीड और टॉर्क की रेंज को कम और बढ़ाने के लिए हमें नेक्स्ट गियर पर मूव करना पड़ेगा। सो अगर हम सेकंड गियर पे हैं, अगर उससे ज़्यादा हमें स्पीड चाहिए तो हमें थर्ड गियर पर शिफ्ट करना पड़ेगा। सो इस हिसाब से देखा जाए तो गियर बॉक्स हमें स्टेप बाय स्टेप गियर शिफ्ट करने के हिसाब से ही स्पीड और टॉर्क की रेंज की वेरिएशन प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम इसे स्टेप्ड ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। सो दूसरी तरफ CVT यानी कि कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम में ऐसा नहीं होता। उसमें कुछ ऐसा मैकेनिज़्म लगा होता है जिसके कारण हमें जैसे ही इंजन के RPM बढ़ते रहते हैं उसी तरह साथ के साथ कंटिन्यूसली ही टॉर्क और स्पीड की रेंज भी वेरी करती रहती है, जिसके कारण हम इसे स्टेप लेस ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। सो आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सो CVT को काम करवाने के लिए हमारे पास मेजर 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो आपको विजिबल हो रहा है ये है हमारी ड्राइवर पुली, ये है हमारी ड्रिवन पुली। ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है। ड्राइवर पुली जैसे कि हम पहले से जानते हैं, ड्राइवर जो किसी को घुमाने में मदद करता है और ड्रिवन जो ड्राइवर से मदद लेके घूमना शुरू कर देता है। सो इन दोनों में जो कनेक्शन बनाकर रखता है, जो यहाँ से पावर इधर ट्रांसफ़र करता है, वो होता है हमारे पास थर्ड पार्ट जिसे हम बेल्ट बोलते हैं। इसमें V शेप बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है और जो पुली होती है वो भी कॉनिकल पुली होती है। CVT सिस्टम में यूज़ होने वाली जो पुली होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक स्लाइडिंग या मूवेबल होता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये जो ड्राइवर पुली है हमारी, इसका जो बाहर वाला कॉनिकल प्लेट है वो फिक्स होता है और जो इस साइड वाला जो अंदर वाला कॉनिकल प्लेट होता है वो स्लाइडिंग होता है, मतलब कि वो शाफ्ट के ऊपर नीचे स्लाइड करता रहता है। उसी तरह ड्रिवन पुली में भी जो प्लेट्स होती है कॉनिकल प्लेट्स, उसमें से एक ये जो अंदर वाली होती है वो फिक्स होती है और जो बाहर वाली होती है वो मूवेबल यानी कि स्लाइडिंग होती है, जिसकी वजह से इसका डायामीटर, इन दोनों पुलीज का जो डायामीटर है वो कम और बढ़ता
रहता है कंटिन्यूसली, जैसे जैसे आरपीएम बढ़ते या कम होते रहते हैं।